नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रृंखला पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। श्रृंखला के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला और संख्या श्रृंखला पर आधारित होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत दो प्रकार की श्रृंखला पूछी जाती है। पहली सामान्य अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित और दूसरी अक्षरों की पुनरावृत्ति पर आधारित श्रृंखला। पहले हम सामान्य अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित श्रृंखला को हल करना सीखेंगे। इस पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमिक मान ज्ञात होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं जी का क्रमिक मान कितना होता है तो आप बताएंगे 7, टी का क्रमिक मान कितना होता है तो आप बताएंगे 20। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है, नीचे दी गई अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा होगा। तो हमें बताना है कि इस दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर आएगा। तो पहले हम इन दिए गए अक्षरों का क्रमिक मान लिख लेंगे। जैसे ए का क्रमिक मान कितना होता है 1, सी का क्रमिक मान कितना होता है 3, एफ का क्रमिक मान कितना होता है 6, जे का क्रमिक मान कितना होता है 10, ओ का क्रमिक मान कितना होता है 15। तो हम 15 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो देखिए 1 में +2 करने पर हमें 3 आ जाएगा। इस 3 में +3 करेंगे तो हमें 6 आ जाएगा। 6 में जब हम +4 करेंगे तो हमें 10 आ जाएगा। जब इस 10 में हम +5 करेंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ +2 आ रहा है, यहाँ +3 आ रहा है, यहाँ +4 आ रहा है, यहाँ +5 आ रहा है। मतलब हर बार +1 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे +6। तो जब हम 15 में +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमें 21। 21 किसका क्रमिक मान होता है तो आप कहेंगे यू का। तो यहाँ पर यू आ जाएगा। तो यह कौन से विकल्प में है, विकल्प बी में है। तो विकल्प बी आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा होगा। तो पहले हम इन दिए गए अक्षरों का क्रमिक मान लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो 1 में +6 करने पर हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। 7 में हम जब +5 करेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। 12 में हम जब +4 करेंगे तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। 16 में जब हम +3 करेंगे तो हमें 19 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखने पर हमें पैटर्न का पता चलेगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है +6 +5 +4 +3, मतलब हर बार -1 की कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। तो 19 में जब हम +2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21। 21 किसका क्रमिक मान होता है यू का। तो यहाँ क्या आ जाएगा यू। यह कौन से विकल्प में है, विकल्प डी में। तो विकल्प डी आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं, जब आपको 2 अक्षरों वाली श्रृंखला दी गई हो, इसमें आपको 2-2 अक्षरों के समूह दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको दिए गए अक्षरों के क्रमिक मान लिख लेना है। अब आप इसे 2 प्रकार से लिख कर हल कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आपको पहले अक्षर का संबंध पहले अक्षर से देखना है और इस दूसरे अक्षर का संबंध दूसरे अक्षर से देखना है। तो हम जब इस 3 में +5 करेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा और इस 4 में +5 करेंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी हम पहले अक्षर का संबंध पहले अक्षर से देखेंगे। तो जब इस 8 में हम +5 करेंगे तो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा और इस 9 में भी हम +5 करेंगे तो हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखने पर हमें पैटर्न का पता चलेगा। तो पहले अक्षरों के बीच में भी +5 का संबंध है और दूसरे अक्षरों के बीच में भी +5 का संबंध है। तो हम इस पहले अक्षर में भी +5 कर देंगे। तो 13 + 5 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ 18 लिख लेंगे और इस दूसरे अक्षर में भी हम +5 कर देंगे। तो 14 5 कितना हो जाएगा 19। अब 18 किसका मान होता है आर का। तो हम यहाँ आर लिख लेंगे और 19 किसका होता है एस का। तो हम यहाँ एस लिख लेंगे। तो आपका उत्तर क्या होगा आर एस। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है कि आप इस पहले समूह के अक्षरों को इस प्रकार से लिख लेंगे, दूसरे अक्षर के समूह को इस प्रकार से लिख लेंगे, तीसरे अक्षर के समूह को इस प्रकार से लिख लेंगे। साथ ही हम इनके क्रमिक मान लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी जब हम 3 में +5 करेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा और इस 8 में +5 करेंगे तो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जब हम 4 में +5 करेंगे तो हमें 9 आ जाएगा। 9 में भी जब हम +5 करेंगे तो हमें
14 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखने पर हमें पैटर्न का पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर भी +5 का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर भी। तो हम जब इस 13 में +5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18, और 14 में जब हम +5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 19। तो 18 किसका होता है R का और 19 किसका होता है S का। तो इस प्रकार से भी हल करने पर आपका उत्तर वही आएगा RS। तो आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 3-3 के समूह दे रखे हैं, इसे भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे। पहले अक्षर का संबंध पहले से देखेंगे, दूसरे अक्षर का संबंध दूसरे से देखेंगे और तीसरे अक्षर का संबंध तीसरे अक्षर से देखेंगे। तो पहले हम इन दिए गए अक्षरों का क्रमिक मान लिख लेंगे। अब हम पहले अक्षर का संबंध पहले अक्षर से देखेंगे। तो देखिए 2 में +1 करेंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। 4 में जब हम +2 करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा, और इस 6 में जब हम +3 करेंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पहले अक्षर का संबंध पहले अक्षर से देखेंगे। तो इस C में हम जब +1 करेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। इस 6 में जब हम +2 करेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा, और इस तीसरे अक्षर का तीसरे अक्षर से देखेंगे तो इस 9 में जब हम +3 करेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने पर हमें इसका पैटर्न पता चलेगा। तो देखिए पहले अक्षरों के बीच में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे +1 का। दूसरे अक्षरों के बीच में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे +2 का। और तीसरे अक्षरों के बीच में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे +3 का। तो यहाँ पर भी हम पहले अक्षर में +1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, तो हम 5 लिख लेंगे। यहाँ पर हम +2 कर देंगे तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। जब इस 12 में हम +3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 3 15। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, देखिए 5 किसका होता है ई का, तो हम ई लिख लेंगे। ये किसका होता है जे का, और 15 किसका होता है ओ का, तो हम ओ लिख लेंगे। तो आपके इस प्रश्न का यह उत्तर होगा। या हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि पहले समूह के अक्षरों को इस प्रकार से लिख लेंगे, दूसरे अक्षर के समूहों को इस प्रकार से लिख लेंगे, और तीसरे अक्षर के समूहों को इस प्रकार से लिख लेंगे। साथ ही इनके क्रमिक मान लिख लेंगे। अब देखिए 2 में हम जब +1 करेंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 में जब हम +1 करेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी हम इसमें +2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी +2 करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जब हम +3 करेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर +3 करेंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पहले अक्षरों के बीच में +1 का संबंध है, दूसरे अक्षरों में +2 का, और तीसरे अक्षरों में +3 का। तो यही संबंध हमें यहाँ लगा देना है। तो देखिए 4 में जब हम +1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 8 में +1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ +2 करना है तो ये कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर +3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ई, और ये किसका है जे का, और ये किसका है ओ का। तो आपके इस प्रश्न का यह उत्तर होगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। परीक्षा में हमसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सा गलत है। साथ ही हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि इन दिए गए समूहों में से कौन सा श्रृंखला के नियम या पैटर्न का पालन नहीं करता। तो पहले हम इन दिए गए प्रत्येक समूह को इस प्रकार से लिख लेंगे। जैसे पहले समूह को हम OTE इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इन दिए गए प्रत्येक शब्द का हम क्रमिक मान लिख लेंगे। अब हम पहले अक्षर का संबंध पहले अक्षर से देखेंगे। तो 15 में जब हम +1 करेंगे तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। 16 में हम जब +1 करेंगे तो हमें 17 प्राप्त हो जाएगा। 17 में जब हम +1 करेंगे तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। मतलब पहले अक्षरों के बीच में +1 का संबंध है, तो हम यहाँ पर भी +1 कर देंगे तो हमें 19 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब हम दूसरे अक्षरों के बीच में संबंध देखेंगे। ये इन प्रत्येक समूह का दूसरे अक्षर हैं। तो देखिए जब 20 में हम +1 करेंगे तो हमें 21 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी +1 करेंगे तो 22 प्राप्त हो जाएगा। +1 करेंगे तो 23 प्राप्त हो जाएगा। 23 में +1 प्राप्त करेंगे तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। मतलब दूसरे अक्षरों के बीच में भी +1 का संबंध है। यहाँ देखिए अब तीसरे अक्षरों के बीच में संबंध देखते हैं। तो इसमें भी +1 करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी +1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। +1 करेंगे तो 8 आ जाएगा।
यहाँ पर भी हम जब +1 करेंगे तो यहाँ पर 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ कितना रहा है 10। तो यहाँ पर आई आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है जे। तो ये वाला समूह जो है ये गलत है, एस, एक्स और आई वाला। तो यह कौन से विकल्प में है? विकल्प ए में। तो विकल्प ए आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होता है इसका? तो आप बोलेंगे एस, एक्स, आई, यह इसका करेक्ट उत्तर होता, लेकिन यह जो है यह गलत उत्तर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम अक्षरों की पुनरावृत्ति पर आधारित श्रृंखला को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।